और सियालकोट बर्फबारी और सिंध में। पहली बार सुनने में शायद आप यकीन न करें, मगर पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिला दादू में एक इलाका ऐसा भी है जहां सर्दियों के मौसम में वाकई ही बर्फ पड़ती है। अगर आप मुहिम जोई और नई जगह तलाश करने के शौकीन हैं, तो आपके लिए गोरख हिल से बेहतर कोई जगह नहीं। तो फिर देर किस बात की? अगर हमारी तरह आपको भी अब तक इस खूबसूरत सियाहती मकाम जाने का मौका नहीं मिल सका, तो सामान बांधें और हमारे साथ सफर में शामिल हो जाएं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। कराची हैदराबाद मोटरवे और फिर इंडस हाईवे पर सफर करते हुए तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय करके आप गोरख हिल पहुंच सकते हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे पर सड़क के दोनों जानिब दियो हेकल ट्रक, टैंकर और ट्रॉलर माल लादे अपनी मंजिल की जानिब सफर करते किसी दियोमालाई मखलूक की मानंद नजर आते हैं। रास्ते में ट्रक ड्राइवरों के साथ खाना खाना भी एक शर्फ की बात है। अगर कराची टोल प्लाजा से निकलते ही आपको भूख महसूस हो, तो एक आजमूदा नुस्खा है कि सड़क किनारे जिस होटल पर सबसे ज्यादा ट्रक खड़े नजर आएं, आंख बंद करके वहीं रुक जाएं, क्योंकि ड्राइवर हजरात अच्छे खाने के मामले में जरा भी समझौता नहीं करते। सफर के दौरान बेहतरीन खाना ट्रक ड्राइवर्स के होटल्स पर ही मिलता है। गर्मा गर्म पराठों और अंडों से जान में जान आ जाती है। फिर कड़क चाय जो ट्रक होटलों की खास पहचान है। सच है कि चाय का असल मजा ऐसे ही मुकामी ढाबों पर आता है। गोरख हिल पहुंचने के लिए बरास्ता जाम शुरू और सी होन वाही पांधी बेहतरीन रास्ते हैं। वाही पांधी गोरख हिल जाने के लिए एक तरह का बेस कैंप है, जहां से जीप के जरिए गोरख पहुंचा जा सकता है। जाम शुरू से सिहोन के लिए रवाना हो तो दाएं तरफ दरियाए सिंध और बाएं तरफ बुलंदो बाला पहाड़ियां एक जादुई मंजर पेश करती हैं। कराची से गोरख 400 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय होता है। तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला तय करके आप जिला दादू के छोटे से शहर वाही पांदी पहुंचेंगे। ये वो मकाम है जहां कराची से आने वाली नई नवेली चमकती दमकती गाड़ियों के पर जलने लगते हैं, क्योंकि आगे सारा रास्ता पथरीला है और सड़क की सहूलत नापैद है। इन रास्तों पर सिर्फ सख्त जान 4x4 जीप ही चल सकती है। ये भी कोई आम जीपें नहीं होती, बल्कि ऑल्टरनेशन करवाकर इन्हें सफर के लिए 1000 सीसी से 1600 सीसी बनाया जाता है। इन गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर्स भी मामूली लोग नहीं, बल्कि साल साल इन ही पथरीले रास्तों पर गाड़ियां चलाने का तजुर्बा रखते हैं। सिर्फ ये सर फिरे ड्राइवर ही इन खतरनाक रास्तों पर ड्राइविंग का खतरा मोल ले सकते हैं। वाही पांदी से गोरख हिल का फासला है तो सिर्फ 50 किलोमीटर, लेकिन इसे तय करते करते 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये तमाम रास्ता संगलाक पहाड़ों से अटा पड़ा है। जुलाई के गर्म मौसम में जब सूरज आग बरसाता है तो उसकी तपिश पहाड़ों से टकराकर चेहरे को झुलसा देती है। वाही पांदी से आगे तमाम रास्ता पथरीला है और सड़क का नामो निशान नहीं। तकरीबन 34 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ड्राइवर खुद ही वीराने के बीचों बीच बने एक टी स्टॉल पर गाड़ी रोककर ऐलान कर देता है कि आगे जाने से पहले न सिर्फ हमें ईंधन यानी चाय की जरूरत है, बल्कि जीप के रेडिएटर की प्यास बुझाने के लिए इसमें पानी डालना भी जरूरी है। जीप की और आपकी सांसें बहाल होंगी तो मजीद सफर का इरादा कर सकेंगे। यहाँ से आगे कहीं कहीं सड़क बिल्कुल हमवार है तो कहीं पथरीला रास्ता रोके नजर आते हैं, मगर ड्राइवर्स कमाल महारत से जीप को खाइयों और घाटियों से गुजारते हुए आगे बढ़ते हैं। जूं-जूं जीप पहाड़ी रास्ता तय करती हुई बुलंदी की जानिब बढ़ती है, दर्जा हरारत में कमी का एहसास होने लगता है। कुछ आगे बढ़े तो पहाड़ों पर खाना बदोश मर्द और बच्चे अपने मवेशी चराते नजर आते हैं। पहले तो वो जीन्स और टी शर्ट वाले अजनबी को देखकर ठटकते हैं, लेकिन जब आप कैमरे की तरफ इशारा करते हैं तो दौड़ कर आते हैं और बतीसी निकालकर तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोरख हिल में सूरज गरूब होने का मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। पहाड़ की बुलंदी को देखे तो सामने एक के बाद एक पहाड़ी पर अंधेरा होता नजर आता है। अगले कुछ लम्हों में हर तरफ अंधेरा फैल जाता है और आसमान पर सितारों की आमद शुरू हो जाती है। इस मुकाम पर आसमान खुद से इंतहाई करीब मालूम होता है, यहाँ तक कि आप सारी रात तारे गिनकर गुजार सकते हैं। ये मंजर शहरी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता, जिनकी तमाम जिंदगी ट्रैफिक के शोर और धुएं में ही गुजरी हो। गोरख में कुछ सस्ता नहीं। गोरख हिल में प्राइवेट और हुकूमत के जेर इंतजाम होटल्स मौजूद हैं, जहां रात गुजारी जा सकती है। खाने और दीगर लवाजमात के लिए रेस्टोरेंट्स और एक टक शॉप भी है, लेकिन हर चीज इतनी महंगी है कि आप कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाए बगैर नहीं रह सकते। वहाँ होटल में मौजूद सहूलियात को देखते हुए 3 से 4 हजार रुपए एक कमरे का किराया बहुत ज्यादा महसूस होता है।
कमरे से मायूस होकर एक स्लीपिंग बैग और टेंट किराए पर ले और पहाड़ की चोटी पर रात गुजारने की तैयारी कर लें। साथ लाए गर्म कपड़े भी इस वक्त आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि रात के वक्त दर्जा हरारत काफी कम हो जाता है। सुबह टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग में आंख खोलना भी एक मुनफरिद तजुर्बा है। गोरख हिल में गुरूब आफ्ताब की तरह तुलुए आफ्ताब का मंजर भी देखने से ताल्लुक रखता है। टेंट का दरवाजा यानी जिप खोली तो ऐन सामने सूरज तुलू होते नजर आता है। यहाँ चिड़ियों और दीगर परिंदों की चहचहाहट कानों को भली मालूम होती है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से मंसूब बेनजीर व्यू पॉइंट पर आने वालों के लिए हमवार गुजरगाह बनाई गई है और हिफाजत के लिए रेलिंग भी मौजूद है। इस जगह से सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद का नजारा किया जा सकता है। सामने बलूचिस्तान के जिला खजदार में केरथर के मटियाले चटियल पहाड़ नजर आते हैं। गोरख हिल स्टेशन सतह समंदर से 5600 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सरमा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से भी नीचे चला जाता है। कभी कभी सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी भी होती है। गोरख हिल में जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे है वो यहाँ आने वाले सयाहों की जानिब से फेंका जाने वाला कचरा है। ये ठीक है कि इंतजामिया को सफाई का ख्याल रखना चाहिए और जा बजा कूड़ेदान रखने चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारी यहाँ आने वालों पर भी आयद होती है। उन्हें चाहिए कि जो चीज भी इस्तेमाल करें उसके लिफाफे एक जगह जमा करके अपने साथ वापस ले जाएं। एक और चीज जो गोरख के खूबसूरत मनाजिर का मजा किरकिरा करती है वो यहाँ चट्टानों पर स्प्रे पेंट से की गई चॉकिंग है। दोस्त अहबाब जब यहाँ आते हैं तो निशानी के तौर पर अपना नाम लिख जाते हैं ताकि रहती दुनिया तक वो मौजूद रहे। यहाँ आपको कुछ सियासी रॉक चॉकिंग भी नजर आएगी। उम्मीद है कि जिन सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए यहाँ नारे कभी लगाए गए होंगे वो अब तक जेल से छूट चुके होंगे। दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के बाद लोग गोरख हिल के वाहिद रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। इस होटल पर आपको अंडा पराठा और आलू के सालन के साथ पराठे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप नाश्ता करेंगे तो आपके नाश्ते का मजा दुबाला हो जाएगा। साथ ही आपकी आंखें पूरी तरह इस वक्त खुलेंगी जब नाश्ते का बिल आपके सामने आएगा, क्योंकि ये बिल दूसरी जगहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। गोरख हिल से वाही पांदी तक का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और पथरीला है, जहां जीप पर सफर करना भी इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आने से गुरेज करते हैं और ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ आते हैं। मुकामी लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इनके मुताबिक यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग गोरख हिल स्टेशन जाने का इरादा नहीं करते। अगर हुकूमत वाही पांधी से गोरख हिल तक 50 किलोमीटर रोड बना दे तो न सिर्फ यहाँ सयाहों की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि जिस सफर में इस वक्त 2.5 घंटे लगते हैं वो 30 मिनट से भी कम वक्त में तय हो जाएगा। वहाँ आपको मकामी रिहायशों से गोरख नाम के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कुछ रिवायात के मुताबिक बरसों पहले एक साधु श्री गोरखनाथ इस इलाके में रहा करते थे और इसी तरह इस पहाड़ का नाम गोरख पड़ गया। संस्कृत की एक रिवायत बताती है कि गोरख के मायने मवेशियों को चराना है, जबकि सिंधी जुबान में लफ्ज गोरख के मायने मुश्किल और दुश्वार गुजार के हैं। नाम का मतलब कुछ भी हो, एक बात तय है कि गोरख हिल का कुदरती हुस्न यहाँ आने वालों की सांसें रोक देने के लिए काफी है। चारों जानिब धुंध में लिपटी पहाड़ियों और खतरनाक खाइयों का नजारा इंसान पर सहरतारी कर देता है। अगर आप भी कराची की सारा साल चलने वाली चलचलाती गर्मी से जान छुड़वाकर किसी ठंडे सियाती मुकाम की सैर करना चाहते हैं तो गोरख हिल स्टेशन से बेहतरीन कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ आने के लिए मौसम सरमा में जून और जुलाई, जबकि सर्दियों में दिसंबर और जनवरी बेहतरीन वक्त हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।